वेलकम टू आवर फर्स्ट पॉडकास्ट। मैं राहुल आपका स्वागत करता हूं हमारी फर्स्ट पॉडकास्ट में, जहां आज हमारे साथ जुड़े हैं एमडी मार्बल के फाउंडर मिस्टर डीडी सर। हेलो। हेलो सर। यहां हम बात करेंगे मार्बल और ग्रेनाइट से जुड़े सवालों की, जो हर कस्टमर का एक मार्बल डीलर से होता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये जर्नी एमडी मार्बल किशनगढ़ के साथ। सर, जो ये आजकल हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, 20 रुपए में मार्बल, 25 रुपए में ग्रेनाइट, क्या इतने सस्ते में हमें मार्बल और ग्रेनाइट मिल पाना पॉसिबल है? क्या ये अच्छी क्वालिटी का माल मिल सकता है इतने कम पैसों में? देखिए, 20 से 25 रुपए में मार्बल या ग्रेनाइट मिलना अच्छी क्वालिटी का पॉसिबल तो है नहीं। ये लोग गुमराह करते हैं। और अगर 20 से 25 में आप माल ले भी रहे हो तो आपको क्वालिटी ये मान के चलो किसी कंडीशन में आपको प्रीमियम नहीं मिल सकती। आपको उसमें क्रैक देखने को मिलेंगे और वेरिएशन देखने को मिलेगा मार्बल में। अगर आपको अच्छी क्वालिटी का माल लेना है तो कम से कम आपको 45 से 50 रुपये स्क्वायर फीट का माल तो कम से कम आपको खरीदना चाहिए। तो आपके घर और बिजनेस के लिए वही सही है। 20 से 25 के चक्कर में आप रहोगे तो सिंगल टाइम वर्क कर पाओगे इस मार्केट में। तो सर ये बताइए, अगर कोई अच्छी क्वालिटी का मार्बल और ग्रेनाइट लेना चाहे तो उसकी स्टार्टिंग प्राइस क्या होगी, जिससे कि कस्टमर की जेब पर भी लोड ना पड़े और वह अच्छी क्वालिटी का मार्बल और ग्रेनाइट भी ले सके? देखो सर, आपको आपके घर या व्यापार के लिए अगर मार्बल परचेज करना है तो आपकी 35 रुपये स्टार्टिंग होनी चाहिए मार्बल की। उसमें आपको प्रीमियम क्वालिटी का माल मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आप ग्रेनाइट की बात करते हैं तो उसका आप ये मानो कि 45 रुपये से आपको कम से कम स्टार्टिंग करनी थी। उसमें आपको प्रीमियम क्वालिटी का और बेस्ट क्वालिटी का माल मिलेगा। अगर आपका यूज़ ही अगर ऐसा हो कि मेरे को कॉमर्शियल किसी हॉस्पिटल में लगना है या कोई मैरिज हॉल बनना है, उनमें लगाना है, तो आप कॉमर्शियल यूज़ ले सकते हो। लेकिन बिजनेस के पर्पज़ से और आपके घर में लगने के पर्पज़ से आपको मिनिमम से मिनिमम मार्बल 35 से और ग्रेनाइट 45 से स्टार्टिंग वाला लेना चाहिए, जो कि लॉन्ग लाइफ होता है और बेस्ट क्वालिटी में मिलता है। अगर एमडी मार्बल से कोई मार्बल और ग्रेनाइट परचेस करना चाहता है तो मिनिमम क्वांटिटी क्या होनी चाहिए और क्यों होनी चाहिए? देखिए, 3000 स्क्वायर फीट या उससे ज़्यादा का माल इसलिए परचेज करना चाहिए क्योंकि हम डायरेक्ट फैक्ट्री लेवल पर काम करते हैं। तो अगर आपकी क्वांटिटी 3000 से कम रहेगी तो आपका ट्रांसपोर्ट चार्ज और मार्बल या ग्रेनाइट की प्राइस दोनों मतलब सेम हो जाएगी, तो आपको उसमें फ़ायदा नहीं है। आपको 3000 स्क्वायर फीट या उससे ज़्यादा माल लेते हो तो आपको किशनगढ़ से माल लेना चाहिए, नहीं तो आप अपने लोकल जो वेंडर है वहाँ जहाँ आप हो वहीं से माल परचेज करना चाहिए। तो सर, जैसे हम देख रहे हैं कि लोग मार्बल और ग्रेनाइट से ज़्यादा भी इन दिनों टाइल्स को प्रेफर कर रहे हैं, इसका क्या रीज़न हो सकता है? क्या टाइल्स ड्यूरेबल और अफोर्डेबल होती है मार्बल और ग्रेनाइट से? देखिए, टाइल कभी भी मार्बल और ग्रेनाइट की बराबरी कर नहीं सकती, क्योंकि मार्बल और ग्रेनाइट की डस्ट से टाइल बनती है। टाइल लॉन्ग लाइफ नहीं होती है। उसमें क्या, उसकी थिकनेस चाहे 18 mm हो, चाहे 20 mm में ले लो, चाहे आपको 10 mm कितना भी बड़ा टाइल ले लो, उसमें आपको जो शाइनिंग देखने को मिलेगी वो सिर्फ 2 से 3 mm में देखने को मिलेगी। बाकी पूरा मार्बल और ग्रेनाइट का डस्ट होता है। और ग्रेनाइट और मार्बल ये दोनों नेचुरल ज़मीन से निकलने वाले पत्थर हैं। दोनों की लाइफ बहुत लंबी होती है। और अगर कभी आपको ऐसा लगता है कि भाई 10 साल, 20 साल, 40 साल बाद में कि आपका मार्बल की शाइनिंग कम हो रही है, तो आप उसको रीपॉलिश करवा सकते हो। वापस वो वैसी की वैसी शाइनिंग दिखाएगी और वापस आप 30 साल, 40 साल उसको वापस चला सकते हो। लेकिन ग्रेनाइट में, मार्बल में ये चीज़ संभव है, सिर्फ टाइल्स में ये चीज़ संभव ही नहीं है। टाइल्स सिर्फ ये मानो कि लोग इसीलिए लगा रहे हैं कि जो मिस्त्री वगैरह जो होते हैं उनको थोड़ा सा टाइल लगाने में सुविधा होती है, मार्बल लगाने में परेशानी होती है। तो वो क्या करते हैं, टाइल्स पर लोगों को प्रीफेर कर देते हैं, आप टाइल्स लगाओ। बाकी मार्बल और ग्रेनाइट की बराबरी टाइल्स कभी नहीं कर सकता। थैंक यू सर। आज हमारी जो पॉडकास्ट में हमारे बीच जो सवाल जवाब हुए हैं, उम्मीद करता हूँ कि वो हमारी कस्टमर्स की जो क्वायरीज थी, शिकायतें थी, उनके लिए हेल्पफुल रहेगा। मार्बल और ग्रेनाइट की इंफॉर्मेशन के लिए जुड़े रहिए एमडी मार्बल के साथ। मिलते हैं अगले एपिसोड में नई जानकारी और नए सवालों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।